हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे हैं। इसमें हम बात करेंगे रेपर्टरी के बारे में कि व्हाट रेपर्टरी इज़। ठीक, तो अभी तक आपने बहुत बार सुना होगा रेपर्टराइजेशन करना, केस टेकिंग करना, तो वो हम किसके माध्यम से करते हैं? रेपर्टरी के माध्यम से ही करते हैं। ठीक, तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है और एक दिन का कवर होने वाला है नहीं। तो बस हम इसमें से आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन और एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहते हैं कि आखिर रेपर्टराइजेशन होता क्या है। ठीक, एक्चुअली हमारे होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एक है ये भी है, जैसे कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, मटेरिया मेडिका और चौथा आपका रेपर्टरी। और चारों के चारों ही बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो रेपर्टरी में आज हमने रेपर्टरी इसलिए उठाया है क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा से ये एक कन्फ्यूजन रहा है कि केस टेकिंग या रेपर्टराइजेशन करते कैसे हैं। ठीक, क्योंकि एक तो डीएचपी में बीएचएमएस स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो वीडियो हेल्पफुल है ही है, लेकिन जैसे डीएचपी स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनके में ये सब्जेक्ट है नहीं, तो कभी उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि रेपर्टराइजेशन है क्या। ठीक, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेपर्टरी क्या है कि इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेडिसिन गिवन इन ग्रेडेशन एंड अरेंज सिस्टमैटिकली। ठीक, रेपर्टरी एक्चुअली है क्या? देखिए, इसके पहले आपने अभी जो फंडामेंटल लॉज देखा था, इसकी प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल लॉज के बारे में मैंने बताया है। उसमें से एक लॉ है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग में क्या होते थे कि हम किसी भी चीज़ के से सिम्टम्स निकालते थे। हमें ड्रग प्रूविंग के माध्यम से ही पता चलता था कि किस चीज़ के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिम्टम्स किस किस चीज़ से ठीक हो सकती हैं। ये सारे सिम्टम्स हमको किसके माध्यम से मिले? ये हमें ड्रग प्रूविंग के माध्यम से मिले। ठीक है, तो ड्रग प्रूविंग की जब हुई तो इसमें एक सिम्टम नहीं मिले, हमें बहुत ढेर सारे सिम्टम्स मिले थे। मान के चलिए अगर आप कोई एक मेडिसिन लेते हो तो एक मेडिसिन में आपको बहुत ढेर सारे 100 सिम्टम्स, 1000 सिम्टम्स, कोई भी एक लिमिट नहीं थी। मतलब एक पर्टिकुलर सिम्टम ऐसे नहीं थे कि 4-5 सिम्टम आपको मिले और आपने रट लिए, ऐसा नहीं था। सिम्टम्स की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक, इस तरीके से ड्रग प्रूविंग हुई बहुत सारी मेडिसिन को लेकर। ठीक, किसी एक मेडिसिन को लेकर तो ड्रग प्रूविंग हुई नहीं थी, बहुत ढेर सारे मेडिसिन को लेकर ड्रग प्रूविंग की गई। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया? ढेर सारे सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो गए थे। ठीक, तो एक कॉमन इंसान के लिए इतने ढेर सारे सिम्टम्स को प्रॉपरली रटना आसान बात नहीं था। ठीक है, तो हैनीमैन सर ने क्या किया? हैनीमैन सर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये काम दिया कि आप सिम्टम्स को अरेंज करो सिस्टमैटिकली। ठीक है, जैसे कि सिस्टमैटिकली मीन्स जैसे कि माइंड के सिम्टम्स हैं। ठीक, पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, वो एंजाइटी में है, उसको स्ट्रेस है। ठीक, गुस्से में वो क्या करता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स थे उन हैनीमैन सर ने कहा कि इस सारे सिम्टम्स को ऐसे अरेंज किया जाए। इसके अलावा जैसे हेड के सिम्टम्स हो गए, इसको अरेंज किया जाए। आइज़ के सिम्टम्स है, इसको अरेंज किया जाए। तो हैनीमैन सर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स से कहा कि इसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करो। ठीक है, वैसे मैं स्टूडेंट का नाम बता दे रही हूँ, जैसे डॉक्टर ग्रॉस थे, रुकर्ट थे, हाँ झार थे। ये 3 स्टूडेंट थे जिनको हैनीमैन सर ने ये काम दिया था। ठीक है, लेकिन वो तीनों ही बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो तीनों क्या रहे? अनसक्सेसफुल। मतलब वो इस चीज़ में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो फाइनली ये काम किसने किया? एक वॉन बोनिंगहसन करके आए जिन्होंने ये काम किया था। ठीक है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेपर्टरी कहा जाता है। ठीक, तो ये छोटी सी एक कहानी थी, एक इंट्रोडक्शन था रेपर्टरी के बारे में। तो बेसिकली रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी में जब ड्रग प्रूविंग हुई तो बहुत ढेर सारे सिम्टम्स आ गए। ठीक है, तो उस सिम्टम्स को एक एक फिजिशियन के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड के लिए
उस सारे सिम्टम्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल काम था। तो हैनीमैन सर ने उसको क्या कहा कि इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए, जैसे माइंड के सारे सिम्टम्स माइंड में कर दिए जाए, हेड के सारे सिम्टम्स हेड में कर दिए जाए। तो उन्होंने कहा कि सारे सिम्टम्स को प्रॉपरली अरेंज किया जाए, ठीक। तो इस वजह से रेपर्टरी क्या है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स। इसमें क्या है, सिम्टम्स के इंडेक्स दिए हुए हैं विथ देयर करस्पॉन्डिंग मेडिसिन, साथ ही साथ उसमें क्या दी हुई है, उसकी मेडिसिन दी हुई है। गिवन इन ग्रेड एंड अरेंज सिस्टमैटिकली। ग्रेड मतलब क्या है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किस चीज़ में थोड़ी सी कम इफ़ेक्टिव है, किस में एकदम लीस्ट इफ़ेक्टिव है। जैसे कि कोई मेडिसिन है, वो मेडिसिन आँखों के लिए बहुत एकदम टॉप ग्रेड की है, ठीक है, टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है जिसका रोल आँखों पर होगा, ठीक। लेकिन जैसे मान के चलिए फॉस्फोरस का एक बहुत ही अच्छा रोल है आँखों पे, ठीक है। तो ये कैसी है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है किसकी, आँख की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है जो आँखों पर इफ़ेक्ट करती हैं, आँखों पे उनका अच्छा खासा रोल है, तो वो क्या हो गई, सेकेंड ग्रेड की। मतलब ग्रेड कह सकते हो आप पावर, ठीक, इफ़ेक्ट, ठीक है, किस मेडिसिन का किस बॉडी पे, किस ऑर्गन पे, किस सिम्टम्स पे ज़्यादा कमांड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेडिसिन को क्या किया गया है, ग्रेड किया गया है। एंड अरेंज सिस्टमैटिकली, वही सिस्टमैटिकली मीन्स कि उसको सिस्टम के बेस पे अरेंज किया गया, या तो आप उसको बॉडी के सिस्टम पे अरेंज किया गया है, जैसे सबसे पहले हेडेक हो गया, फिर उसके बाद आइज़ हो गई, फिर नोज़ हो गया, या तो फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज किया गया है, ठीक है। जैसे कि आइज़ अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले जैसे जितने भी ए सिम्टम्स के मेडिसिन आएंगी, ठीक है, वो लिखी जाएंगी। फिर बी से बी जितने सिम्टम्स आएंगे, ठीक, वो लिखी जाएगी। फिर सी से जितने सिम्टम्स होंगे उसके सामने जो मेडिसिन होंगी वो लिखी जाएंगी, ठीक है। तो उसको सिस्टमैटिकली क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक। तो ये है आपका रेपर्टरी, ठीक। तो रेपर्टरी की फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा फाइनल देख लेते हैं कि रेपर्टरी क्या है। हैनीमैन सर ने जब ड्रग प्रूविंग हुई तो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे बहुत ढेर सारी मेडिसिन के सिम्टम्स निकल कर आए, बहुत ढेर सारे सिम्टम्स मिल गए थे हमें। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम सारे सिम्टम्स को एक साथ याद रख पाएँ, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, रेपर्टरी, ठीक। अब जैसे रेपर्टरी भी है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कि कोई कैंट को बहुत अच्छा कहता है, कोई बोगर रेपर्टरी को बहुत अच्छा कहता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये रेपर्टरी है क्या। मतलब कुछ लोगों का माइंडसेट बन गया है कि नहीं कैंट रेपर्टरी ही बहुत अच्छी है, कुछ लोगों का माइंडसेट बन गया है कि बोगर रेपर्टरी ही बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आखिर टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ये ड्रग की ये हमें जो ड्रग प्रूविंग के सिम्टम्स मिले हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। हमें जो सिम्टम्स हमने रेपर्टरी में सारे इकट्ठे किए हैं ये हमें टॉक्सिकोलॉजी से मिले हैं। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स कि जैसे कि किसी ने कोई पॉइज़न ले लिया, ठीक है। अब उसको वो पॉइज़न लेने के बाद जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हमने नोट कर लिए, ठीक है। किसी ने एक्सीडेंटली कोई पॉइज़न खा लिया, ठीक, तो क्या हुआ कि उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हमने नोट कर लिए, ठीक। जब सिम्टम्स हमने नोट कर लिए तो हमें पता चल गया कि ये सारे सिम्टम्स इस केमिकल या इस पॉइज़न के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या है, टॉक्सिकोलॉजी के थ्रू हमें कुछ सिम्टम्स मिले, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा क्या है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हम जब वो ड्रग प्रूविंग में नहीं आया होता, जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे होते हैं तो कुछ सिम्टम्स हमको नहीं मिलते, लेकिन जब डॉक्टर किसी और चीज़ के लिए मेडिसिन देता है तो वो दूसरे सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई पेशेंट आपके पास आया है आँखों की बीमारी लेकर, ठीक, और उस पेशेंट को साथ ही साथ कान की भी दिक्कत है, ठीक। अब आपने क्या किया, उसको आँख की दवा दी, आपने कान की कोई दवा नहीं दी, लेकिन वो मेडिसिन क्या करेगी, उस मेडिसिन ने कान की जो डिजीज़ थी उसको भी ठीक कर दिया,
ठीक है, जो कान की प्रॉब्लम थी उसको भी ठीक कर दिया। ठीक, तो ये इससे ये प्रूव हो गया कि ये मेडिसिन आँखों के साथ साथ कान के सिम्टम्स भी अच्छे से ठीक करती है। ठीक, तो ये क्या था, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो हमें जितने भी रेपर्टरी के सिम्टम्स मिले हैं वो या तो ड्रग प्रूविंग से मिले हैं, टॉक्सिकोलॉजी से मिले हैं और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से मिले हैं। ठीक, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, कि रेपर्टरी को हमने किस चीज़ में क्लासिफाई किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है पोर्टियन ग्रुप। ठीक, पोर्टियन ग्रुप क्या होती है? ठीक है, पोर्टियन ग्रुप मतलब होता है, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कंकॉर्डेंस रेपर्टरी। क्या कह सकते हो? कंकॉर्डेंस सॉरी, इसको आप कह सकते हो कंकॉर्डेंस रेपर्टरी। ओके, ओके, तो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स या इसकी रेपर्टरी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्लासिफाइड किया गया है इसको, वो किया गया है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? पोर्टियन ग्रुप यानी कंकॉर्डेंस ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको ना रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो थी इसमें जितने भी सिम्टम्स दिए गए थे वो पेशेंट की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन किए बिना रखे गए थे। जैसे पेशेंट ने बताया कि जैसे कि मान के चलिए पेशेंट हमारा कह रहा है कि मुझे पंच टाइप का, पल्सेटिंग टाइप का पेन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसी लैंग्वेज में पेशेंट की आम भाषा में ही, पेशेंट के लैंग्वेज में ही सिम्टम्स को उसमें डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। क्या नहीं था इसमें? बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था इसमें। ओके, ठीक, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा लॉजिको यूटेरियन ग्रुप। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? लॉजिको यूटेरियन ग्रुप। ठीक, लॉजिको यूटेरियन ग्रुप में क्या है? ठीक, इसमें क्या था? अच्छा, जो पोर्टियन ग्रुप है इसमें कोई फ़िलॉसफी नहीं है। ठीक, इसकी कोई फ़िलॉसफी नहीं थी। इस पहले वाले ग्रुप की जो पोर्टियन ग्रुप है इसमें कोई फ़िलॉसफी नहीं थी, बस इसमें पेशेंट ने जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में अपने सिम्टम्स दिए उसी लैंग्वेज में रेपर्टरी को लिख दिया गया। ठीक है, तो इसका कोई फ़िलॉसफिकल बैकग्राउंड नहीं था पोर्टियन ग्रुप का। पोर्टियन ग्रुप को ही आप कंकॉर्डेंस रेपर्टरी भी कह सकते हो। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे झार की मैनुअल रेपर्टरी, रॉबर्ट सेंसेशन एज इफ रेपर्टरी। ठीक, हेयरिंग साहब की एनालिटिकल रेपर्टरी ऑफ माइंड। ठीक, नर की रेपर्टरी, जेंट्री रेपर्टरी, मैंने यहाँ नाम नहीं दिए हुए हैं, बस मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये थी सारी कंकॉर्डेंस रेपर्टरी के एग्जाम्पल्स। ठीक, अब हम आते हैं लॉजिको यूटेरियन ग्रुप पे। ठीक, लॉजिको यूटेरियन ग्रुप क्या है? लॉजिको यूटेरियन ग्रुप वो ग्रुप था जिसमें फिलॉसफिकल बैकग्राउंड था। ठीक, जिसमें क्या था? फिलॉसफिकल बैकग्राउंड था। ठीक, जिसका कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे कि इसमें कुछ फ़िलॉसफीज़ दी हुई थी। ठीक, जिसके आधार पर इस रेपर्टरी को बनाया गया है। ठीक, अब इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल टू पर्टिकुलर, दूसरा पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक, अब जनरल टू पर्टिकुलर की बात करेंगे हम, तो जनरल टू पर्टिकुलर है क्या? इसमें जनरल सिम्टम्स को इम्पॉर्टेंट दिए गए थे। अब आप पूछेंगे जनरल सिम्टम्स क्या है? जनरल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो पूरी आपकी ओवरऑल बॉडी को क्या करते हैं? आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके जनरल सिम्टम्स। पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे सिर्फ आँखों में दर्द हो रहा है, सिर्फ कान में दर्द हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो जो फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट था इसमें यानी लॉजिको यूटेरियन जो ग्रुप है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल।
तो जनरल टू पर्टिकुलर जो ग्रुप है इसमें आती है आपकी केंट रेपर्टरी, लिप्पे, सिंथेटिक, मर्फी, कंप्लीट। ठीक, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे किसके हैं? जनरल टू पर्टिकुलर के। ठीक, अब जो पर्टिकुलर टू जनरल थे इसमें किसके किसकी रेपर्टरी आती है? इसमें आती है आपकी BTPB, BBCR, सिनॉप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम बोनिंग हसन सर की और बोगर सर की रेपर्टरी आती है पर्टिकुलर टू जनरल में। ठीक, यहाँ तक आपका आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ फिर से डिफाइन समझना चाहेंगे कि रेपर्टरी सिंपल सी क्या है? इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, सारे सिम्टम्स आपको कहाँ से मिले हैं? या तो टॉक्सिकोलॉजी से, या तो ड्रग प्रूविंग से, या तो फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से। अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें पहला टाइप है पर्टिकुलर ग्रुप, दूसरा टाइप है लॉजिको यूटेरियन ग्रुप। जो लॉजिकल यूटेरियन ग्रुप है इसको फिर से डिवाइड किया गया है जनरल टू पर्टिकुलर, और दूसरा इसका टाइप क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल टू पर्टिकुलर में आपकी आती है केंट, लिप्पे, सिंथेटिक, मर्फी, सिंथेसिस। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? जनरल टू पर्टिकुलर के। और जो आपके पर्टिकुलर टू जनरल है, ठीक, इसमें किसकी किनकी रेपर्टरी आती है? इसमें बोगर सर की और बोनिंगसन सर की रेपर्टरी आती है। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी तीसरी रेपर्टरी है वो है आपकी क्लिनिकल रेपर्टरी। ठीक, क्लिनिकल रेपर्टरी का एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने दिया है क्लार्क हो गया, बोरिक सर हो गए। ठीक है, अब क्लिनिकल में भी दो टाइप में किया गया है, या तो एक रीज़न को कवर कर रहा है, जैसे सिर्फ पेट दर्द को कवर कर रहा है। ठीक, ऐसी भी रेपर्टरी है। ठीक, रेपर्टरी बहुत ब्रॉड, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक, बहुत एक रेपर्टरी नहीं है हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी रेपर्टरीज़ हैं। ठीक, तो जो रीज़न वाली है, ठीक, बहुत सारी रेपर्टरी ऐसी आई जो सिर्फ यूट्रस के सिम्टम्स शो करती थी, कुछ रेपर्टरी ऐसी आई जो सिर्फ आइज़ के सिम्टम्स शो करती थी। ठीक, ऐसे भी बहुत रेपर्टरीज़ बनी जो एक पर्टिकुलर रीज़न के ऊपर बनी है। ठीक है, तो क्लिनिकल में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो सारे कवरिंग होल, जो सबको कवर कर रही है, पूरी बॉडी को कवर कर रही है, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे क्लार्क। ठीक, और कुछ ऐसी रेपर्टरी हैं जो सिर्फ आपके पर्टिकुलर रीज़न को कवर करती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपकी रेपर्टरी आती है कार्ड रेपर्टरी। ठीक, कार्ड रेपर्टरीज भी है। ठीक, जैसे शर्मा की कार्ड रेपर्टरी, बोगर सर की कार्ड रेपर्टरी। ठीक, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्ड रेपर्टरी के। ठीक, लास्ट है आपका मैकेनिकली एड रेपर्टरी। मैकेनिकली एड रेपर्टरी क्या है कि हमने क्या किया, अभी तक हमारी जितनी रेपर्टरीज थे वो बुक के फॉर्म में थी, कार्ड के फॉर्म में थी। ठीक, लेकिन ये मैकेनिकली एड रेपर्टरी क्या है, हमने क्या किया, जितनी भी रेपर्टरीज थे हमने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया है? एक मशीन वाली रेपर्टरी हो गई है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कारा है, डॉल्फिन है, रडार है, होमपैथ है, ऑर्गन 96 है, माइक्रोपैथ है, द प्रोफाइल है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके मैकेनिकली एड रेपर्टरी के भी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने नाम लिया केंट साहब का, बोगर साहब का, बोनिंग हसन साहब का। ठीक, तो ये सब जितने भी लोग थे, ये इन सब का कोई भी होम्योपैथ आप ये नहीं कह सकते कि गलत है। ठीक है, इन सब का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो अलग था। ठीक है, जैसे बोनिंग हसन सर जो थे वो किसको फॉलो करते थे? वो बोनिंग हसन, अगर आप बोनिंग हसन सर के मेथड को देखेंगे तो उनके मेथड में फ़िज़िकल सिम्टम ज़्यादा डोमिनेट करते थे। मतलब वो फिज़िकल सिम्टम डोमिनेंट है तो वो उसको पकड़ते थे। जो केंट सर थे वो जनरल्स को ज़्यादा पकड़ते थे, चाहे वो मेंटल जनरल हो चाहे वो फिज़िकल जनरल हो। ठीक, बोगर सर जो थे वो क्या करते थे, वो कुछ मोडालिटीज़ को ज़्यादा पकड़ते थे। मोडालिटीज़ मतलब पॉजिटिव मोडालिटीज़, मतलब ये है कि किस चीज़ से आपकी दिक्कत बढ़ रही है, किस चीज़ से दिक्कत घट रही है। ठीक, इसके अलावा वो पर्टिकुलर्स को पकड़ते थे। ठीक, तो सबका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था ना वो काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है, अच्छा, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ओवर है क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मेरे DHP के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि
उन्हें लगता है ये मेथड प्रॉपर है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो होम्योपैथी के स्टलवर्ड्स हैं, ठीक, वो सबका उनका अपना एक प्रॉपर और एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, ठीक है, और सब में ही रिजल्ट शो होता था, ठीक है। इसके अलावा फिजिशियन क्या करता है, जब केस टेकिंग होती है तो फिजिशियन करता क्या है, ठीक। फिजिशियन आपके सिम्टम्स को लेता है, ठीक, सिम्टम्स को आपको के रूब्रिक में कन्वर्ट करता है, ठीक, क्योंकि पेशेंट को तो रूब्रिक नहीं पता है, व्हाट इज़ रूब्रिक, रूब्रिक उसको नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है। तो जो पेशेंट सिम्टम्स आपके बताएगा, ठीक, फिजिशियन का काम है उसके सिम्टम्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करना, रूब्रिक में कन्वर्ट करना। रूब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद वो अरेंज करेगा ग्रेड के हिसाब से। ग्रेड के हिसाब से मीन्स कि कौन सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन सिम्टम्स प्रोमिनेंट मीन्स कौन सिम्टम्स ज़्यादा हावी है, कौन सिम्टम्स कम है, उससे भी लीस्ट कौन है, ठीक। और उसके हिसाब से वो क्या कर निकालेगा, सबसे मोस्ट सिमिलम रेमेडी निकालेगा। जो सबसे सिमिलर मेडिसिन उस पेशेंट से मिलती है वो उस चीज़ वो मेडिसिन वो पेशेंट की ये ढूंढ निकालेगा। ये काम है आप उसके फिजिशियन का, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिशियन का जो अब आप सोचोगे कि हमें कौन सी मेडिसिन कौन सा रेपर्टरी कब यूज़ करनी है, तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, फिजिशियन टू फिजिशियन डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी फिजिशियन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत नहीं है, ठीक, इफ़ दे आर शोइंग अ रिज़ल्ट, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो कौन से रेपर्टरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ये फिजिशियन पे डिपेंड करता है और पेशेंट के कंडीशन पे, पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये था आपकी रेपर्टरी, ठीक। और रेपर्टराइजेशन क्या है, जो आप केस टेकिंग लेके पेशेंट के जो आप सिम्टम्स लेते हो, आपने पेशेंट के सारे सिम्टम्स लिए, ठीक है, उस सिम्टम्स को आपने कलेक्ट किया, लिख लिया, ठीक है, और उसको उसमें केस टेकिंग करने के बाद उसको रूब्रिक में कन्वर्ट किया, उसको ग्रेड किया, ग्रेड करने के बाद जो उसकी मेडिसिन निकाली। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को आप कहते हो रेपर्टराइजेशन, ठीक। तो ये एक आपका छोटा सा वीडियो था रेपर्टरी को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।